यूनिट 4 चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट इज सक्सेस। ठीक है, तो यश क्या है? आपके लिए यश कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। तो यश की क्या डेफिनेशन है, सक्सेस की क्या डेफिनेशन है, सक्सेस किसको कहते हैं? ठीक है, ये कुछ डिस्कशन क्वेश्चंस हैं। डू यू हैव अ हॉबी? आपकी कोई हॉबी हो सकती है, वो क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, आ, पढ़ना, बुक पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना आपकी हॉबी हो सकता है, कविताएं लिखना, कविताएं पढ़ना आपकी हॉबी हो सकता है, गाना गाना आपकी हॉबी हो सकता है, साइकिल चलाना अपने दोस्तों के साथ, वो आपकी हॉबी हो सकता है। तो हॉबी क्या होता है? जो आप रिलैक्स करने के लिए करते हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हॉबी। डू यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढोलक हो सकता है, बोंगो हो सकता है, गिटार हो सकता है, वायलिन हो सकता है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो आप इसके लिए यस लिख सकते हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट थिंग यू लर्न टू डू? आपने लेटेस्ट क्या सीखा? आपने कंप्यूटर पे कुछ बनाना सीखा, या अपने हाथों से कुछ बनाना सीखा, कुछ बुनना सीखा, कुछ पेंट करना सीखा? आपने लेटेस्ट क्या सीखा? क्योंकि अगर जिंदगी में सक्सेस होना है, यश पाना है, तो सीखते रहना बहुत ही जरूरी है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? ओके, ठीक है, तो जो भी आपने नवीनतम चीज सीखी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत अच्छे। हैव यू एवर टॉट समवन एल्स टू डू समथिंग? आपने तो सीखा, आपने किसी और को कभी कुछ सिखाया? वो साइकिल चलाना हो सकता है, वो खाना बनाना हो सकता है, वो ड्राइंग करना हो सकता है। कभी आपने किसी और को कुछ करना सिखाया? ठीक है, हम सबको खुद भी सीखना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। ठीक है, ये है प्रिपेयर अ स्पीच टू डिलीवर इन एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑन हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ विद द फॉलोइंग वेब चार्ट। तो जिंदगी में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसके लिए आप स्पीच लिख सकते हैं जो स्कूल में देते हैं। ठीक है, उसमें आप ये सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं कि यशस्वी होने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, हम में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखने का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, और त्याग करने की ताकत होनी चाहिए। त्याग करने की भी ताकत हमें होनी चाहिए। अगर हम सोचे कि बिना त्याग करे हमें सब कुछ जिंदगी में मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने स्पीच में डाल सकते हैं। एक बार इनकी ट्रांसलेशन सुन लेते हैं कि स्पीच में आप क्या क्या डाल सकते हैं। ठीक है,
ठीक है? इन सब से, ये सब अपनी ज़िंदगी में लाने से हम यशस्वी बन सकते हैं, हम यशस्वी हो सकते हैं। तो इन सब को दिमाग में रखते हुए आप एक स्पीच लिख सकते हैं, जिसको आप अपने स्कूल में दे सकते हैं। What might success mean to the following people? तो हर इंसान के लिए सक्सेस का अलग मतलब है ना? तो एक स्टूडेंट के लिए सक्सेस क्या होगा? अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे नंबर लाना, सब्जेक्ट समझ पाना, है ना? एक स्टूडेंट यही चाहेगा कि मेरे अच्छे नंबर आए, जो मेरी टीचर जो मेरी टीचर समझा रही है वो मुझे समझ आए, और मैं अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकूं। ठीक है? बिजनेसमैन के लिए सक्सेस क्या है? जो आदमी बिजनेस करता है, जिसकी अपनी कंपनी है, अपनी फैक्ट्री है, अपना काम है, उसके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? उसके लिए सक्सेस का मतलब है कि वो नफा कमाए, अपना बिजनेस बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दे, है ना? तो बिजनेसमैन के लिए वो सक्सेस है। ठीक है? डॉक्टर के लिए क्या सक्सेस है? यशस्वी डॉक्टर क्या कर पाता है? वो लोगों की बीमारियां ठीक कर पाए, है ना? और जिंदगियां बचा पाए, तो वो डॉक्टर सक्सेसफुल है। है ना? एक डॉक्टर के लिए सक्सेस क्या है? कि वो अपने पेशेंट्स का इलाज करे, जिंदगियां बचाए। एक स्पोर्ट्समैन के लिए यश यश क्या है? मैच जीते, मेडल जीते, ट्रॉफी जीते, है ना? अपने देश के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए। तो एक एथलीट के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यश का मतलब है मैच जीतना, मेडल जीतना। राइट? अ पॉलिटिशियन, व्हाट इज सक्सेस फॉर अ पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन के लिए यश क्या है? पॉलिटिशियन के लिए यश है इलेक्शन जीतना, लोगों की सेवा करना। राइट? है ना? एक जॉब एप्लीकेंट के लिए क्या है? कोई किसी नौकरी के लिए कहीं फॉर्म भरता है, तो उसके लिए यश क्या है? उसके लिए यश है कि उसको वो नौकरी मिल जाए जिसके लिए उसने फॉर्म भरा है। राइट? अ पर्सन हु इज अप्लाइड फॉर अ जॉब, फॉर दैट पर्सन सक्सेस मीन्स गेटिंग द जॉब। राइट? ठीक है? टीचर के लिए यश क्या है? अगर कोई टीचर है, उसके लिए यश क्या है?
उसके लिए यश है कि उसके स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए, अच्छे से पढ़ पाए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले और जिंदगी में आगे बढ़े, राइट? सो दैट इज सक्सेस फॉर अ टीचर, कि उनके बच्चों को अच्छी नौकरियां मिले, अच्छे कॉलेज में जाए और जिंदगी में आगे बढ़े। राइट? और पेरेंट के लिए सक्सेस क्या है? एक माँ बाप के लिए, उनके लिए यश की क्या डेफिनेशन है? उनके लिए यश की डेफिनेशन है कि उनका बच्चा जिंदगी में आगे बढ़े, खाए कमाए, सेहतमंद रहे, अच्छी वैल्यूज सीखे, है ना? गुड वैल्यूज। तो वो माँ बाप समझेंगे कि उनका, वो अपनी जिंदगी में उन्होंने यश प्राप्त कर लिया। है ना? तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कवि के लिए सक्सेस क्या है। व्हाट इज सक्सेस? तो वो पहले सवाल से शुरू करते हैं कि यश क्या है, और फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हैं। टू लाफ ऑफन एंड मच, कि खूब खुल के हंसो, दिल खुश खुल के हंसो, खुश रहो। इसका मतलब तुम जिंदगी में, तुमने यश प्राप्त किया है, तुम खुश हो और खूब दिल खोल के हंसते हो। टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल एंड द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप अपनी समझदारी से समझदार लोगों की इज्जत कमा पाते हैं, आप इम्प्रेस कर पाते हैं, लोग आपकी बात सुन के कहते हैं कि आप बहुत होशियार हैं, आप समझदार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं उनको आप उनका रिस्पेक्ट जीत पाते हैं क्योंकि आप उस तरह की समझ रखते हैं, और बच्चों का आपको प्यार मिलता है। इसका मतलब आप बच्चों से और बड़ों से, सबसे, दोनों से कनेक्ट कर पाते हो। एक तरह का आप दोनों के साथ आप अच्छा व्यवहार रखते हो। टू अर्न द अप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक्स, अगर आपको कोई, हाँ, सच्चाई से बताए कि आपका ये काम अच्छा है, ये काम आप बेहतर कर सकते हैं, तो आप वो सुनने की क्षमता रखते हैं। और जो लोग छोटी चापलूसी नहीं करते, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म देते हैं और वो आपकी बड़ाई करें, तो ये यश की एक निशानी है। एंड इंड्योर द बिट्रेयल ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, और जो झूठे दोस्त हैं, जो उनसे आप, उनका जो बिट्रेयल है, उनका जो धोखा है, वो आप झेलने की क्षमता रखते हैं। आप उस आ, उनके जो बिट्रेयल है, उनका जो धोखा है, उससे आप टूटते नहीं हैं, है ना? उसे आप सहन कर जाते हैं। तो इसका मतलब आप यशस्वी हैं। ठीक है? अगर आप धोखेबाज दोस्तों का धोखा सहन कर सकते हैं, अगर आप ईमानदार लोगों का उनकी प्रशंसा आपको मिलती है, अगर बच्चे आपको प्यार करते हैं और बुद्धिमान लोग आपका आदर करते हैं, तो आप यशस्वी हैं, आपको यश की प्राप्ति हो गई।
टू अप्रिशिएट ब्यूटी, सुंदरता की प्रशंसा कर पाना। बहुत लोग देखो, उनको कमी निकालने से ही फुर्सत नहीं होती, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत लोगों के लिए स्वाभाविक होता है हर चीज में कमी निकालना, लेकिन कमी निकालने के बजाय अगर आप प्रशंसा करने की मानसिकता रखते हैं, अगर जो चीज अच्छी है, सुंदर है, उसकी प्रशंसा आप अगर करते हैं, तो आप यशस्वी हैं, आप यश के हकदार हैं। ठीक है। टू फाइंड द बेस्ट इन अदर्स, अपने में सब अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं, लेकिन दूसरों में अच्छाई ढूंढना, दूसरों की खूबियां देख पाना, वो भी एक यश की निशानी है। ठीक है, ये भी यशस्वी होने का एक निशानी है। टू लीव द वर्ल्ड अ बिट बेटर, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition. कहते जब हम दुनिया को पहले से थोड़ी बेहतर बनाते हैं, चाहे हमने एक बच्चे को सेहतमंद होने में मदद की, चाहे हमने पेड़ पौधे लगाए और हरियाली फैलाई, या फिर हमने समाज की किसी कमी या किसी कुरीति से किसी को निकालने में मदद की, किसी सामाजिक स्थिति को सुधारा, बेहतर किया, तो हमने यश पाया। दिस इज व्हाट इज सक्सेस, टू लीव द वर्ल्ड अ बिट बेटर, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition. ठीक है, ओके। To know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded. अगर आपकी वजह से एक इंसान की भी जिंदगी बेहतर हुई है, तो इसका मतलब आप यशस्वी हैं। ठीक है, ओके। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बारी। Who wins the respect of intelligent people? होशियार लोगों की रिस्पेक्ट किसको मिलती है? A person who behaves wisely, sincerely, and with good character wins the respect of intelligent people. Right? ठीक है? So who wins the respect of intelligent people? A person who behaves wisely, sincerely, and with good character is able to win the respect of intelligent people. ठीक? Next question is, who wins the affection of children? बच्चों का प्यार किसको मिलता है? A loving, joyful, kind-hearted person wins the affection of children. कोई बहुत खुश मिजाज, हंसने वाला, बहुत ही दयालु किस्म के इंसान को
आप देखोगे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बच्चे उनके साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको अच्छा लगता है उनके साथ रहना। तो कहते हैं ना बच्चों में भगवान होता है, तो बच्चे भी पहचान कर लेते हैं कि ये इंसान बहुत दयालु है, बहुत ही नरम दिल का इंसान है, और बच्चे उनके साथ सेफ फील करते हैं। ठीक है। हु इज अप्रिशिएटेड बाय ऑनेस्ट क्रिटिक्स? तो जो ऑनेस्ट क्रिटिक्स हैं वो किसको अप्रिशिएट करते हैं? ऑनेस्ट क्रिटिक्स अप्रिशिएट समवन who works truthfully and creatively, right? So someone who works truthfully and creatively is appreciated by honest critics. ठीक है? ठीक है? What type of friend betrays a friend? कैसा दोस्त अपने दोस्त को धोखा देता है? किस तरह के दोस्त होते हैं वो जो दोस्तों को धोखा देते हैं? A false friend, जो सच्चा दोस्त नहीं है, वो दोस्तों को धोखा देता है। ठीक, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। Which lines tell you that a parent, a good gardener, a social reformer are all successful people? तो कवि ये नहीं कहता कि सिर्फ एक तरह के इंसान यशस्वी हैं, वो कहते हैं कि कोई माली है वो भी यशस्वी है, कोई अच्छा माता या पिता है वो भी यशस्वी है, कोई समाज सुधारक है वो भी यशस्वी है। तो यशस्वी लोग तरह तरह के हो सकते हैं, सिर्फ एक ही तरह का यश नहीं है। He says here, to leave the world a bit better, whether by a healthy child. हेल्दी चाइल्ड कहाँ से आएगा? तो माँ बाप अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे। तो एक अच्छा माता पिता होना भी यश की निशानी है। अ गार्डन पैच, चाहे आप माली हैं, चाहे आप पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, लेकिन आपकी वजह से वो जो बाग है, बगीचा है, वहाँ हरियाली है, पेड़ स्वस्थ हैं, उनका आप ध्यान रखते हैं, तो भी आप यशस्वी हैं। और अ रिडीम्ड सोशल कंडीशन, या आप समाज सुधारक हैं, आप समाज में किसी कुरीति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये सब यशस्वी हैं। This is all to have succeeded. To know even one life has breathed easier because you have lived. अगर आपकी वजह से सिर्फ एक इंसान की जिंदगी भी बेहतर हुई है तो आप यशस्वी कहलाने के हकदार हैं, राइट? तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि कवि की नजर में तीनों ही सक्सेसफुल हैं, चाहे आप माली हैं, चाहे आप माँ बाप हैं, या आप समाज सुधारक हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये जो मार्जिन में क्वेश्चंस है ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस पे चलते हैं। टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, द पोएट सेज दैट सक्सेस इज।
कवि क्या कहते हैं कि यश क्या है, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, A B C D। इसमें से जो ऑप्शन सही है वहां आप टिक कर सकते हैं, करेक्ट का निशान लगा सकते हैं। ठीक। The poet says that success is to laugh less, work more, to never laugh at all, to laugh often and much, to laugh less and low. तो शुरू में कहते हैं ना फर्स्ट लाइन में वो, that success is to laugh often and much, कि खूब हंसो और खुश रहो, right? To laugh often and much, कवि के हिसाब से ये यश है, खुश रहने की क्षमता यश की निशानी है। ठीक है। द पोएट वॉन्ट्स अस टू, कवि क्या चाहते हैं हम क्या करें? खूब सारे पैसे कमाएं, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अर्न प्रॉफिट्स, खूब फायदा, प्रॉफिट माने नफा, खूब नफा कमाए, ऑन प्रॉपर्टी, खूब जमीन जायदाद इकट्ठी करें, ऑन द एप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक्स, ईमानदार क्रिटिक्स की वाहवाही ले, शाबाशी ले। द पोएट वांट्स अस टू earn the appreciation of honest critics. ठीक। The poet wants us to, कवि क्या चाहता है कि हम क्या अप्रिशिएट करें? समाज को अप्रिशिएट करें, सोसाइटी, सुंदरता को अप्रिशिएट करें, ब्यूटी, भगवान को अप्रिशिएट करें, गॉड, और हीरे जवाहरात, पैसे, जायदाद, इनको अप्रिशिएट करें। कवि चाहते हैं कि हम अप्रिशिएट करें ब्यूटी को, चाहे वो भावों की सुंदरता हो, चाहे वो चीजों की सुंदरता हो, या वो किसी कर्म की सुंदरता हो, उसको हम अप्रिशिएट करें। द पोएट वांट्स अस टू लीव द वर्ल्ड अ बिट, कवि क्या चाहते हैं हम दुनिया को कैसी छोड़ें? बिटर मतलब कड़वाहट, क्या चाहते हैं कि हम दुनिया को और कड़वी बनाएं? बेटर, बेहतर बनाएं। ब्रॉडर, और चौड़ी बनाएं। बैड, बहुत ही छोटी बनाएं। तो क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कि वी लीव द वर्ल्ड बेटर, बेहतर, हम जो भी काम करें अच्छे से करें और दुनिया को बेहतर बनाएं। ठीक है। ये दूसरी पोएम से कंपैरिजन है, इसको हम अभी नहीं देखेंगे। Beyond the poet's idea of true success, think of 4 people in your surroundings, your family, neighbors, friends, teachers, classmates, who have achieved true success. Write in short what makes them successful. तो आपको यश की एक नई डेफिनेशन मिली है। अब अपने आसपास देखिए, और आपके परिवार में हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, टीचर हो सकती है, उसमें से 4 नाम लोगों के आप पहचानिए जो आपको लगता है कि वो यशस्वी हैं, और क्यों। ठीक है। वो आपकी माँ हो सकती है जो पूरे परिवार को बांध के रखती है, सबका ध्यान रखती है, सबकी सेवा करती है। वो पिताजी हो सकते हैं जो सबकी जरूरतें पूरे करने की कोशिश करते हैं, अपने से बेहतर चाहते हैं कि हम मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मुझसे बेहतर बने, मुझसे बेहतर जिंदगी जिए, और जो उनको मिला उससे ज्यादा और उससे अच्छा वो अपने बच्चों को देने की इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। वो आपकी टीचर हो सकती हैं जो आपके साथ मेहनत करती हैं कि आप पढ़े लिखे और जिंदगी में आगे बढ़े, अच्छी चीजें सीखे और सबका नाम रोशन करे। राइट। तो इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। राइट। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ।
जैसे आप माय मदर कर सकते हैं कि मेरी माँ, क्योंकि सबका ध्यान रखती हैं परिवार में और सबकी सेवा करती हैं। मेरी टीचर जो सबको गाइड करती हैं। मेरा नेबर डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। हमारा माली जो आसपास का पार्क है या खेलने का इलाका है उसको हरा भरा रखते हैं और पेड़ पौधों की का ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें से किसी भी 4 लोगों का आप नाम लिख सकते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं कि क्यों आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल है। ठीक है, ये थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, ये आप कर सकते हैं। इन योर ओपिनियन व्हाट थिंग्स विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस? आपको क्या लगता है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वो आप इस सवाल के जवाब में यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से भी मैं आपको कुछ आइडियाज दे सकती हूँ। हेल्पिंग अदर्स, बीइंग ऑनेस्ट एंड काइंड, राइट, प्रोटेक्टिंग नेचर, रिड्यूसिंग पोल्यूशन। ये मैंने 3-4 आइडियाज दिए हैं, आप अपने विचार लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। Think of different types of people who have to face great difficulties. Write what you can do for at least one of them. तो कुछ लोग होते हैं जिनको दिखता नहीं है, कुछ लोग होते हैं जिनको सुनता नहीं है, कुछ लोग अपाहिज होते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी को चलने में दिक्कत है, किसी को आप काम करने में दिक्कत है, हाथों से अपाहिज हैं, तो उनकी मदद के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोई बुजुर्ग आपका पड़ोसी है, आप उनके लिए उनके फल सब्जी उनके लिए उठा के ला सकते हैं, क्योंकि वो वजन उठा के चल नहीं सकते। आप उनके घर के छोटे मोटे कामों में उनकी मदद कर सकते हैं, है ना? कोई शरीर से अपंग है, उसकी आप मदद कर सकते हैं सड़क क्रॉस करने में या कोई और काम करने में जो उस इंसान को करने में दिक्कत है या वो असमर्थ है। ठीक है, आप अपनी एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस फॉर एन इंटरव्यू। तो आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर आपको इन 2 लोगों के इंटरव्यू लेने हैं, कोई फेमस ऑथर है जिसने कोई बहुत ही मशहूर किताब लिखी है, तो आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे? आप उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कौन सी उम्र में लिखना शुरू किया, कौन से राइटर ने उनको प्रेरित किया लिखने के लिए, उन्होंने जब उनकी पहली किताब छपी तो उनको कैसा लगा। तो आप तरह तरह के उनसे सवाल उनकी किताब के बारे में कर सकते हैं।
ठीक है, और ठीक है, ये सब क्वेश्चंस वी कैन आस्क एन ऑथर, राइट? अब इफ यू हैव टू इंटरव्यू अ सोशल वर्कर, समाज सेवा जो करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे आप क्या सवाल पूछोगे? What motivated you to serve the society? What challenges do you face? How can youth help in social work? What is your most memorable achievement? तो आप सामाजिक कार्यकर्ता से ये सब सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब सवाल कर सकते हैं। क्लास के बाद बेटा ये रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें हमने जो वार्मिंग अप क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैंने आपके लिए यहाँ पे डाले हुए हैं, जो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, जो आपके मार्जिन में क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो सवाल हैं, ठीक है, इन सवालों के भी जवाब मैंने इस डॉक्यूमेंट में डाले हुए हैं। ठीक है, हु विंस द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, हु विंस द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, मार्जिन वाले सवालों के भी आंसर मैंने इसमें डाले हुए हैं। और इसके बाद जो नए शब्द हैं इस कविता में, उन सब का शब्द अर्थ इंग्लिश में, हिंदी में और मराठी में, और उससे एक सेंटेंस साथ में दिया हुआ है। ठीक है, अफेक्शन, लव, प्यार, स्नेह, चिल्ड्रन शो अफेक्शन इजीली। ठीक है बेटा, अप्रिसिएशन, प्रेज, सराहना, कौतुक, ऑनेस्ट क्रिटिक्स गिव फेयर अप्रिसिएशन। तो इस तरह से जो भी नई शब्दावली है वो इस टेबल में मैंने आपके लिए डाल दी है। आप ये नए शब्द यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको स्पेलिंग आएगी, आपको शब्दों का अर्थ समझ में आएगा और उससे वाक्य बनाने में भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है बेटा, और इसके अलावा इस पूरी कविता का सारांश मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। The poem What is Success by Ralph Waldo Emerson describes the true meaning of success. According to the poet, success is not about money, wealth, power, and fame. Instead, success is found in simple but meaningful actions. उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि सक्सेस का मतलब यश है, सक्सेस का मतलब पैसा है, ताकत है। कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा। उनके लिए उन्होंने सक्सेस की एक बिल्कुल ही अलग डेफिनेशन हमें दी है। ठीक है, instead success is found in simple but meaningful actions. The poet says that a successful person is someone who laughs often and brings joy to the world, winning the respect of intelligent people and earning the affection of children is also a part of success. A truly successful person earns the appreciation of honest critics and learns to tolerate the betrayal of false friends. He appreciates the beauty in nature and tries to find good qualities in others. Success also means leaving the world a little better than before. This can be done by raising a healthy and happy child, planting and caring for a garden, or helping to improve social conditions around us.
हाँ मेरा भाई सुना है का तुम्हें है का यार यार हाय हाय मैडम मैडम बेटा म्यूट करिए। Okay. The poet says that even one life breathes easier because of us, we can consider ourselves successful. मैडम कितनी क्लास है Even if one life breathes easier because of us, we can consider ourselves successful. This means that helping others and making a positive difference in someone's life is a great achievement. Success is found in kindness, goodness, and service to others. The poet teaches us that success is not measured by material things, but by positive impact we have on the world. तो ये हमें मैडम कितनी क्लास है मैडम कितनी क्लास है okay. The last part कहते हैं सक्सेस है काइंडनेस में, गुडनेस में. ठीक है, तो ये इस कविता से हमने ये सीखा. बहुत ही सुंदर कविता है, जिंदगी के लिए भी और एग्जाम के लिए तो हमें पढ़ना ही है. क्लास के बाद बेटा ये रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा. इससे आप अपने आंसर कंपेयर कर सकते हैं, आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट बेटा, बाय.